देखिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा आपको जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा अबाउट द कोर्स, कि हम कोर्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं और हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम थोड़ा कोर्स के बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल दूंगा। और उसके बाद हमारा इसी लेक्चर के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी। हम वोकेबलरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जिनके ज़रिए हम अपनी वोकेब को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको थोड़ी बताऊंगा कि जो हमारा एग्जाम है वो किन किन एरियाज को पूछता है। पहले जो पूछता है वो पहले सबसे पहले ये पूछता है वोकेबलरी को। अब वोकेबलरी में क्या आता है? देखिए, वोकेबलरी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, उसके अलावा आपकी जो ईडियम्स हैं, ईडियम्स के बाद आप आपसे ये पूछता है एनोलॉजी। अब ये मैं आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। ये तो वोकेबलरी का पार्ट हो गया। दूसरा एग्जाम पूछता है ग्रामर, और तीसरा पूछता है कंप्रीहेंशन। कंप्री कंप्रीहेंशन। अब ये तीन एरियाज हैं जो आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे, कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो इसके अंदर वो आपको ये चीजें पूछेगा। वोकेबलरी, वोकेबलरी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स और एनोलॉजी पूछता है। फिर ग्रामर का पार्ट आता है और फिर आपकी कंप्रीहेंशन का पार्ट आता है। दूसरा आपसे ये पूछता है अच्छा जी, दूसरा अब थोड़ी और बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि देखें, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। आप बताएं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में क्या है? कमेंट में मुझे बताएं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है। देखिए, कोई कहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है और कोई कह रहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट तो एज एकेडमी हम उसको ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत सारी एरियाज हैं। इंग्लिश अपने आप में, पहले तो ये क्लियर कर लें कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज जो वर्ड है वो निकला है लिंगुआ से। किससे निकला है? लिंगुआ से। लैंग्वेज वर्ड जो है वो निकला है लिंगुआ से। लिंगुआ यानी कि लैंग्वेज। अब इसको आप फ्रेंका भी कर दें, एक लफ्ज और हम इसमें ऐड कर दें, लिंगुआ फ्रेंका। अब लिंगुआ फ्रेंका का मकसद क्या हुआ? लिंगुआ फ्रेंका का मकसद हुआ आपका कॉमन लैंग्वेज। क्या हुआ? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
लिंगुआ फ्रैंका का मकसद है कि आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है दुनिया में, ये पूरी दुनिया की लैंग्वेज है, इसलिए ये कॉमन है। लिंगुआ का मकसद है लैंग्वेज, फ्रैंका का मकसद है कॉमन, यानी कि कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपकी, पहले तो मैं आपको इंग्लिश के हिसाब से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इंग्लिश अपने आप में है क्या। हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेसिक बेसिक पॉइंट्स लेके चलेंगे और आस्ते आस्ते इस कहानी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा जो इसमें बात है कि लैंग्वेज जो होता है वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो किसी सिस्टम की तरह ही काम करता है। तो लैंग्वेज भी अपने आप में सिस्टम ही है, किसी चीज का सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला तो फोनोलॉजी, दूसरा आपका, पहले फोनोलॉजी की बात कर लेते हैं। फोनोलॉजी के अंदर अगर आप बात करें तो फोनोलॉजी का मकसद है फोन यानी कि साउंड, फोन मींस साउंड, और ओलॉजी यानी कि स्टडी। ठीक है, तो यानी कि द स्टडी ऑफ साउंड। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपकी एक वोकेबलरी का पार्ट है, और उसके साथ जो आईबीए है, या अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट देते हैं, या डिफरेंट एनटीएस की टेस्ट भी होते हैं, उसके अंदर स्पेलिंग टेस्ट भी पूछी जाती है। तो स्पेलिंग आपको तब आएगी जब आप को उस वर्ड का साउंड मालूम होगा। मिसाल के तौर पर, हम एक वर्ड है जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं डेफिनेशन, लेकिन असल में ये वर्ड है ही नहीं इंग्लिश के अंदर डेफी, हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं डेफिनेशन। अब ये खुद ही ऑटो करेक्ट हो गया, इसको ATION करते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, असल ये डेफिनेशन नहीं है, असल ये है डेफिनेशन। तो अब ये देखें, नीचे इसके आप देख रहे होंगे कि रेड मार्क आ गया होगा, तो ये स्पेलिंग आपको गलत बता रहा है। इस तरह से आपकी जो साउंड है वो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। इसी साउंड के जरिए आप जो है अपनी स्पेलिंग जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जी हिस्सा है लैंग्वेज का, मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, मॉर्फ मींस वर्ड या यूनिट, और ओलॉजी यानी कि स्टडी। तो यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड, इसकी इसकी बेसिस पे आपके रूट्स बनते हैं। किसी भी वर्ड का कोई रूट होता है, किसी भी वर्ड का आपको हमेशा रूट ही मिलता है, जो हम अफिक्सेशन के जरिए फिर सफिक्सेस और फिर प्रीफिक्सेस बनाते हैं। ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये इट इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर जो भी आपके रूट वर्ड हैं, उसी रूट वर्ड से आपकी बनती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी रूट उसी सिंगल यूनिट से आपके ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं। और फिर आपको वोकेबलरी, जिस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो इसी मॉर्फोलॉजी से बनते हैं, और इसी के अंदर इसको स्टडी किया जाता है जो वर्ड्स होते हैं। फिर इसके प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं, इसकी अफिक्सेशन होती है, रूट वर्ड होते हैं। फिर इसी से ही आपके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। इट इज़ जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। बराए मेहरबानी, मैं आपको सिर्फ बुनियाद बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में काम कैसे करती है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंटेक्स। अच्छा जी, सिंटेक्स जो होता है वो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो भी वो भी आपके एग्जाम का हिस्सा है, उस पे काम करता है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस को हम अरेंज कैसे करते हैं, एक ऑर्डर में कैसे लाते हैं, कि पहले नाउन आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा,
पहले वर्ब आएगा, प्रीडिकेट आएगा, क्या आएगा, वो हम सिंटेक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये जो 3 ब्रांचेस हैं, इसी 3 ब्रांचेस से आपकी टेस्ट ली जाती है जो आपका एग्जाम है। चाहे वो किसी भी कमीशन हो, एफपीएससी हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आपकी किसी भी सूबे की कमीशन हो, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, सिंध, फेडरल, एनटीएस, पीटीएस, आईबीए, आपकी जो भी कमीशन हो, वो इसी 3 जो लैंग्वेज के सिस्टम है, इन्हीं 3 सिस्टम से आपकी टेस्ट लेती है। मिसाल के तौर पर जो फनोलॉजी है, वो फनोलॉजी से आपकी स्पेलिंग टेस्ट ली जाती है। मार्फोलॉजी से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मार्फोलॉजी से ही निकलता है। और उसके अलावा ये वोकेबलरी भी इसी मार्फोलॉजी से आपसे पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मार्फोलॉजी के अंदर आपकी वोकेब है, लेकिन इस मार्फोलॉजी के जरिए आपकी वोकेबलरी बनती है। फिर सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स में आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है कि सेंटेंस को हम अरेंज किस तरह से करते हैं, उसका ऑर्डर किस तरह से करते हैं, उसकी जो एक सिस्टम है वो कैसे चलता है। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगी कि इंग्लिश अपने आप में पहले तो लैंग्वेज है, फिर है ये लिंगुआ फ्रेंका। लैंग्वेज जो है लिंगुआ से निकला हुआ है, फ्रेंका यानी कि कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। लिंगुआ फ्रेंका कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन ये इंग्लिश क्या है, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये सिस्टम है इनके, फोनोलॉजी, मार्फोलॉजी, सिंटेक्स, इन्हीं 3 सिस्टम से आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपके जो सवाल हैं वो हम इंशाल्लाह आखिर में लेंगे। आप भले कमेंट करें, कर सकते हैं आप, लेकिन आपके जो सवाल हैं मैं आखिर में लूँगा, ताकि हम जितना जल्दी हो सके इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं, और इसी को जो है हम इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएं, और आपकी जो सवाल है इंशाल्लाह आखिर में लेंगे हम। और अभी बेसिक इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको दे रहा हूं कि जो सिस्टम है लैंग्वेज का वो कैसे काम करता है। अब जो दूसरी बात है, फिर हम लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज की अब अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज के अंदर आपका फिर एक और सिस्टम आ जाता है, जिसकी बुनियाद पे आपकी जो है एग्जाम पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर आपका टेस्ट लिया जाता है। एक हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज की मैं आपको दूसरी पॉइंट बता रहा हूँ। पहले मैंने पॉइंट आपको बताई कि लैंग्वेज के जरिए 3 सिस्टम के जरिए आपका एग्जाम लिया जाता है, फानोलॉजी, मार्फोलॉजी और सिंटेक्स के जरिए। फिर लैंग्वेज के इस सिस्टम को हम एक और थोड़ा गहराई से देखते हैं, तो लैंग्वेज के अंदर आपके 4 स्किल्स आ जाते हैं। कौन से स्किल्स आ जाते हैं? लैंग्वेज स्किल जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, ये 4 स्किल हैं। पहला स्किल है आपका रीडिंग, दूसरा आपका है राइटिंग, तीसरा आपका है स्पीकिंग, और चौथा आपका है लिसनिंग। इन्हीं स्किल्स की बुनियाद पर अगर आप रीडिंग और राइटिंग की बात करें, तो हमारे यहाँ इसी दोनों स्किल्स के ऊपर आपकी टेस्ट लिया जाता है। रीडिंग के जरिए आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन को देखा जाता है, आपकी वोकेबलरी को देखा जाता है, और राइटिंग के जरिए आपकी 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक आपकी ग्रामर देखी जाती है, और दूसरी आपकी डिस्क्रिप्टिव देखी जाती है। जो रिटन एग्जाम होते हैं बड़े, जिस तरह से सीएसएस हो गया, ऐसे आपको लिखाया जाता है। यहाँ आपके दूसरे इम्तिहान जो आपके एकेडमिक एग्जाम है यूनिवर्सिटी के अंदर, मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, वो आपकी राइटिंग चेक करके आपकी लैंग्वेज स्किल्स को देखते हैं। फिर भी आप इसी लैंग्वेज को समझें कि लैंग्वेज स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज की बुनियाद पे ही आपकी इंग्लिश, अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करते हैं। एक तो आपकी सिस्टम यानी कि 3 सिस्टम के जरिए टेस्ट ली जाती है, फिर इन 4 स्किल के जरिए आपकी टेस्ट ली जाती है। रीडिंग की बात और राइटिंग की बात करूं तो हमारे उमूमन इसी एग्जाम में टेस्ट ली जाती है। अगर आप स्पीकिंग और लिसनिंग की बात करेंगे, तो ये आपकी
सॉरी, आइल्स या टॉयफल में ये आपके ये स्किल पूछे जाते हैं। ये चारों स्किल इन्हीं में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें रीडिंग और राइटिंग पूछा जाता है, और जो मैंने आपको पहले 3 सिस्टम बताए उसी सिस्टम के जरिए आपका एग्जाम लिया जाता है। हमारे इस एकेडमी का एक और भी मकसद है कि हमने हर चीज कवर करनी है। आपकी जो लेवल है, बुनियाद से लेकर एडवांस लेवल तक आपको उठाना है। जिसको समझ आता है पढ़े, क्योंकि ये फ्री कोर्स है एक तो, और जिसको नहीं समझ आता बिल्कुल ना पढ़े, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम बुनियाद से लेकर आपकी जो एडवांस लेवल तक है वो आपको क्लियर कराएं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 से 3 मंथ तक चलेगी, और क्लासेस जो होंगी वो हफ्ते में 4 दिन चलेंगी। वो मैंने कब चलानी है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड कर लेंगे कि हम कब 4 क्लासेस आपकी होंगी, किस दिन होंगी, वो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। और ये जो क्लास है वो आपको फेसबुक पर अवेलेबल रहेगी, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी होगी। हम इसको जूम पे बिल्कुल नहीं चला रहे। जो भी आपको सवाल है आप पूछ सकते हैं, अ, या फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा जी, लैंग्वेज को हम और अभी गहराई से देखें तो लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किस चीज के जरिए सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं उसको हम कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं हम, साउंड। आप मुझसे पीछे बोलते भी रहें, जब जब मैं आपको कहूं कि क्या कहते हैं तो आप जरूर बोलें क्या हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साउंड। ऐसे समझे कि मैं आपको सुन रहा हूं, क्या कहते हैं इसको हम, साउंड। अच्छा जी, साउंड को फिर हमारे इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, स्क्रिप्ट बनाया गया। स्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्ट क्या है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। इस तरह ये कह सकते हैं ना, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। स्क्रिप्ट मींस राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। पहले तो हम जो साउंड बोलते हैं उसी साउंड को राइटिंग में लाने के लिए स्क्रिप्ट बनाया गया, और उसी स्क्रिप्ट के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेटर्स। और इंग्लिश के अंदर लेटर्स हैं 26, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट। ये अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट। अगर मैं एस डालूंगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये पिल्युलर नहीं है, पहली बात तो। पिल्युलर है लेकिन इट इज कलेक्टिव, यू कैन से कलेक्टिव। एक चीज को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज होती है वो अल्फाबेट ही कहलाती है, ठीक है। साउंड, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसी लैंग्वेज के साउंड को स्क्रिप्ट बनाया गया, स्क्रिप्ट यानी कि राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। फिर उसी स्क्रिप्ट को नाम दिया गया लेटर्स। वो हर लैंग्वेज के अपने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के 26 हैं, और इंग्लिश के 26 लेटर के, अगर इंग्लिश की साउंड की बात करें तो जी 44 साउंड्स हैं इंग्लिश के अंदर। और इसी 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर बनाए गए। सही है, क्लियर हो गया यहां तक। और इसी 26 लेटर को हम कहते हैं अल्फाबेट। अब ये फिर 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया। एक वॉवेल्स, वॉवेल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है, जो भी आपके
दूसरे जो लेटर्स हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन पांचों को छोड़कर ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, ये सारे जो भी हैं आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब ये लेटर्स मिलके बनते हैं वर्ड। क्या बनते हैं? वर्ड। क्लियर हो गया? लेटर्स मिलके बनते हैं वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड मीनिंगफुल यूनिट है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, साउंड से 44 साउंड है, और उसी साउंड को हमने राइटिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्रिप्ट बनाया। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को बनाने के लिए 26 अल्फाबेट इंग्लिश में है, 44 साउंड से 26 लेटर्स बने, और उन्हीं लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक वावल्स एक कंसोनेंट। वावल्स आपके सामने ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट बी सी डी एफ आर सी एक्स। अब जो वावल्स हैं उसके अंदर 20 साउंड्स हैं, 20 साउंड्स इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे कि ए ई आई ओ यू, इससे 20 साउंड्स बनते हैं। बाकी आपके जो भी कॉन्सोनेंट लेटर है उससे आपके 24 साउंड बनते हैं, और इसी लेटर से आपके बनते हैं वर्ड। वर्ड कैसे? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मीनिंगफुल यूनिट क्या? यहाँ आप इस ऐसे कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, लेकिन मीनिंगफुल अगर मैं कहूँ ई पी एन, ठीक है, तो ये वर्ड नहीं होगा क्योंकि ये हमें मीनिंग नहीं दे रहा। अगर मैं यहीं पे ई पी एन को पी ई एन कर दूं तो ये हमें पेन का लफ्ज दे रहा है, यानी कि इट इज अ मीनिंगफुल यूनिट। और इसी मीनिंगफुल यूनिट के तहत आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी मीनिंगफुल यूनिट से ही बनते हैं। अच्छा जी, इसी मीनिंगफुल यूनिट हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम कल करेंगे। लेकिन फिर वर्ड से आपके क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं, फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से आपके सेंटेंस भी बनते हैं या क्लॉज बनते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, और हमारा जो सिलेबस होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हम करेंगे इसको। और मैं अभी और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट दी सिलेबस। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछें। अच्छा जी, सिलेबस जो होगा वो आपका दो हिस्सों पे डिवाइड होगा। एक आपका एलिमेंट्री लेवल पर, और हमारी कोई अलग अलग बैच नहीं होगी कि हम एलिमेंट्री लेवल पढ़ेंगे फिर हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे। जो भी हम चीज पढ़ेंगे एलिमेंट्री से एडवांस तक जाएंगे। इसी तरह से कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि हम एक बुनियाद से लेकर आपकी लेवल उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि मेरी जो अब लेवल है वो मुझे समझ नहीं आ रही, आप छोड़ दें। अगर आपको समझ आ रही एलिमेंट्री लेवल तो आप एलिमेंट्री लेवल तक ही आप रहें। अगर आप समझते हैं कि मुझे एडवांस लेवल समझ नहीं आ रही तो आप एडवांस लेवल पे ना जाएं। लेकिन जो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं अलग अलग लेवल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एलिमेंट्री लेवल को उठा के आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा। अब एडवांस लेवल है, और ये हर किसी में यही होगा। हम दो हिस्सों पे काम करेंगे, एक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करेंगे, ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी आपकी हम बात करेंगे टेंसेस टू नरेशन। उसके जो इसके अंदर आपका मैं आगे बताऊंगा कि आपको हम कौन कौन से जो है सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं। सो जी, अभी तक जो हम पढ़ाए, हम मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा लेता हूं कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात की कि हमारा जो कोर्स है, हमारी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी कमीशन हो, कोई भी कमीशन हो, जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो वो इन्हीं एरियाज से आपके सवाल बनाती है, आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर, आपकी कंप्रीहेंशन। और इसी को फिर मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है अपने आप में। इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं एज एकेडमिया, लेकिन इंग्लिश को
बुनियादी तौर पर हम एज अ लैंग्वेज कंसिडर करेंगे, यानी कि लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका का मकसद है कि कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और इसी लैंग्वेज के अंदर आपके सिस्टम काम करता है। और इसी सिस्टम को हम तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया। पहला हिस्सा फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स, जिसके हिसाब से आपका एग्जाम आपसे सवाल पूछता है। दूसरा हिस्सा लैंग्वेज स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो आइल्स और टोफिल के अंदर पूछा जाता है। इसमें रीडिंग राइटिंग भी आइल्स और टोफिल के अंदर पूछा जाता है। लेकिन आपका जो एग्जाम है, जो आपकी एफपीएससी, एसपीएससी जो भी कमीशन है वो कंडक्ट करती है, वो इन्हीं रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के और इन तीन हिस्सों पे आपका टेस्ट लेती है। फिर मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो है वो काम कैसे करती है, कि लैंग्वेज पहले 44 साउंड है इंग्लिश के अंदर, उसी 44 साउंड को स्क्रिप्ट बनाया गया। स्क्रिप्ट यानी कि राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। और उन्हीं राइट जो 44 साउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 26 अल्फाबेट आए। 26 अल्फाबेट दो हिस्सों में डिवाइड हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट। और वावल्स और कॉन्सोनेंट जब वो मिलते हैं तो वो कंबाइन होते हैं, तो वो एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लेटर्स कंबाइन होते हैं, जो सिंबल्स कंबाइन होते हैं, तो वो एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको मिसाइल दिया, अगर हम EPN लिखते हैं तो ये हमें मीनिंग नहीं दे रहा। अगर हम इसको PEN यानी कि एक आर्डर में लिखेंगे तो ये मीनिंग भी देगा, सेंस भी देगा। और इसी वर्ड्स से मिलकर आपके फ्रेजेस, आपके सेंटेंसेस या आपके क्लॉजेस बनते हैं। सो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अभी मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में बताऊंगा कि कोर्स के अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, कोर्स के अंदर हमारी जो अ, हमारा जो पहला हिस्सा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्स के अंदर ये आपका सिलेबस है, लेकिन हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो आपको फ्री में अभी फेसबुक पे दिखाया जा रहा है लाइव, वो उसके अंदर हम वोकेबलरी करेंगे। वोकेबलरी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन वोकेबलरी के टिप्स बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। और इसकी सिर्फ एक क्लास नहीं होगी, हम जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम आपको वोकेबलरी के अंदर हेल्प करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आप फॉलो करें, तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। फिर हम रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन हम आखिर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मुकम्मल डिटेल पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री लेवल से हम उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, आहिस्ता 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 करके आपको एडवांस तक पहुंचाएंगे। फिर आपकी सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट है, फ्रेज, क्लास, टू बी वर्ब, ये सारे सेंटेंस का हिस्सा है। फिर हम टू बी वर्ब से नरेशन तक जाएंगे, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल वॉइसेस में एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, यानी कि ये आपका कंप्लीट ग्रामर इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा उसके अलावा जी, मैं आपको एक और बात बताऊंगा। ग्रामर के अंदर हम 60 इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, जिसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कहें, इसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कहें, या आप इसको एरर डिटेक्शन कहें, वो इसी कोर्स के अंदर होगा, लेकिन वो होगा आपकी पेड बैच के अंदर। पेड बैच क्या है? देखिए, पेड बैच ये है कि आप जो भी क्लास, आज की जो क्लास है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हमने कोई खास बेसिक इंफॉर्मेशन दी है आपको, लेकिन जो हम कल से क्लास करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक की लाइव प्रैक्टिस हम करेंगे पेड बैच के अंदर। अच्छा जी, पेड बैच के अंदर हम उसी की लाइव प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि इसके हम वीकली असाइनमेंट्स करेंगे। और तीसरा, आपको जो वोकेबलरी है उसकी नोट्स मिलेंगे, डिफरेंट बुक से स्कैन करके मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा ग्रामर के नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, वो मैं आपको दूंगा। या बहुत सारे ग्रामर के बुक्स हैं, वो मैं आपको दूंगा वहाँ पे एज PDF के अंदर। फिर हमने एक ऑलरेडी वेबिनार हम कर चुके हैं SST के ऊपर या FPSC के दूसरे एग्जाम के ऊपर,
लेकिन हम और भी इस पे हम करेंगे। उसके अलावा एसएसटी के जो नोट्स हैं वो भी इसमें आपको इस पेड बैच के अंदर आपको दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट होगी इंग्लिश की, और मॉक टेस्ट होगी एसएसटी की साइंस और जनरल कैटेगरी। जब ये सिलेबस आएगा वाजे हो जाएगा कि सिलेबस किस तरह से है, फिर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आपकी मॉक टेस्ट भी ली जाएंगी इसी के अंदर। और ये कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ है। उसके अलावा आपकी जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो जी, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जेस कैश में मुझे स्क्रीन 0333708465, इसी नंबर पर आप मुझे 200 रुपये भेजें। अगर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस है उससे भी हम मैंने ये कोर्स की जो फीस है वो कम रखी है, और वो मुकम्मल कोर्स है आपके लिए। अ, ये ऐसे समझे कि फ्री में है। 200 रुपये मैं इसलिए चार्जेस ले रहा हूँ कि मैं आप थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें, मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करूंगा। 200 रुपये में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है कि फिर मैं भी 200 रुपये लूंगा तो थोड़ा मैं भी सच्चाई से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे तो हमारी क्लासेस चलेंगी फ्री में, लेकिन जो प्रैक्टिस बैच के अंदर है ये आपके 60 इंपॉर्टेंट रूल्स भी, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर डिटेक्शन, उसी बेस में होंगे। जिसको प्राइवेट ग्रुप होगा उसी के अंदर आपकी क्लासेस फेसबुक पे ही चलेंगी, लेकिन वो होगा प्राइवेट ग्रुप। और इसी के अंदर आप जेस कैश के अंदर आप मुझे क्या करेंगे, जेस कैश करेंगे 200। तो फिर दूसरा स्टेप इसका होगा कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पहले पैसे भेजेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसको बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और फिर आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो एक फेसबुक ग्रुप के अंदर भी आपको उसमें ऐड किया जाएगा। और उसके अलावा आप जब इसको लेंगे तो आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक की जो आईडी है उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। 3 स्टेप आप करेंगे। इस नंबर पे आप 200 रुपये भेजेंगे, स्क्रीन शॉट भेजेंगे, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा, और फेसबुक आईडी का भी आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस बैच को लेने से। आप ये फ्री बैच तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन उसके साथ हमने प्रैक्टिस बैच भी रखी है। इसके आपको वीकली असाइनमेंट मिलेंगे। जो पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर आ जाएं, जो पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल अपना टाइम पास करें, उनकी अपनी मर्जी है। जब एग्ज़ाम आएगा करीब, फिर आप कहेंगे कि अब पढ़ लेते। तो ये हमारी कौम की एक मसला ये भी है कि हम जब एग्ज़ाम करीब आता है फिर हम सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें। तो अभी टाइम है, अभी से ही आप अपनी तैयारी कर लें तो अच्छी बात होगी। और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर पेड बैच को ज्वाइन करें। इस पेड बैच ज्वाइन करने को आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा आपको इसमें होगा। और ये 200 रुपये में मुकम्मल बैच है, या बैच यानी कि 3 मंथ मैं आपको 200 रुपये में पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू। आज की जो हमारी क्लास है हम थोड़े इसको आगे बढ़ाते हैं, और हम बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी। वोकेबलरी को हम किस तरह से इम्प्रूव करें। पहले तो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ। देखें, सोर्सेज ये हैं कि इंग्लिश बुक्स जो हैं सिंथेक्स बुक बोर्ड की, मैट्रिक और इंटर तक, उसको आप गो थ्रू कर लें। अगर आप समझते हैं कि यार मेरे लिए ये आसान है तो इसको आप गो थ्रू कर लें, इसको पढ़ लें, और वो आपकी वोकेबलरी बनाएं। किस तरह से बनानी आगे बताता हूँ, ये आपको मैं सोर्सेज बता रहा हूँ। दूसरा है सेट वोकेबलरी। ये भी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। और जीआरई वोकेबलरी लिस्ट जो होती है वो फास्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीएसएस, या जो बड़े एग्जाम है एफपीएससी, इसके अंदर वो आपकी आती है। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आप करेंगे वो करेंगे आप बुरशअप योर इंग्लिश बुक से। और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पेड बैच के अंदर। ये जो भी सारी चीज़ें हैं
कोशिश करूंगा कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो वोकेबलरी है वो भी मैं आपको दूं, और सेट वोकेबलरी तो बिल्कुल मैं आपको दूंगा, जीआरई वोकेबलरी भी दूंगा, और बुशअप आप योर इंग्लिश के अंदर जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं, उनकी भी आपको मैं पीडीएफ दूंगा। तो ये आपके हो गए सोर्सेज, और ये आपको मिलेंगे पेड बेस के अंदर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोकेब आस्क्ड इन एग्जाम्स। एक तो आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और आपकी एनोलॉजी पूछी जाती है। एनोलॉजी थोड़ी जो 17 ग्रेड के जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा पूछी जाती है, शायद नीचे वाले एग्जाम में भी पूछी जाए, लेकिन सीएसएस या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम है उसमें तो बिल्कुल पूछी जाती है। अब ये आपके टाइप्स हो गए कि कौन कौन से टाइप हैं जिस पे आपको काम करना है। काम क्या करना है कि ये सोर्सेज हैं, सिनोनिम एंटियम एंटोनिम भी इसी से बनेंगे, इडियम्स बिल्कुल सेंस टेक्स्ट बुक बोर्ड में होंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जो भी एनोलॉजी है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर। ये जो जीआरई वोकेबलरी है, बुशअप योर इंग्लिश है, ये सारी जो टाइप्स हैं वो आपकी ये इसी सोर्सेज से हो जाएंगी, इंशाल्लाह इसी सोर्सेज हो जाएंगे, और ये सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको अभी तरीका बताने जा रहा हूँ, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अब मेरे हाथ में ये एक चीज है, इसको हम कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड अगर आप नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे कि आपने एक ब्लैक स्लेट लेनी है, और उसकी पेन मिलती है। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, अब मैं आपको टूल बताने जा रहा हूं कि किन टूल्स के जरिए हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, किन टूल्स को जरिए हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला टूल है व्हाइट बोर्ड या स्लेट, चलें जी। दूसरा टूल है फ्लैश कार्ड, अभी ये मेरे हाथ में भी है, इसी तरह के ये सारे मेरे हाथ में भी हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ये मेरे हाथ में भी है। क्या करेंगे आप कि इस पहली साइड पे इस तरह से, इस पहली साइड पे आप वर्ड लिखेंगे, उसका आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे। फिर देखें इसकी जो दूसरी साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, देखें ये इसकी दूसरी साइड है, ये इसकी पहली साइड है, ये इसकी पहली साइड है, ये मैंने एक वर्ड लिखा है एक्यूट बर्फ, और इसकी जो दूसरी साइड है इस पे आप क्या करेंगे, पहली साइड पे आप लिखेंगे वर्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है जिस तरह से डिस्पेरिटी लिखा हुआ है ये नाउन है, और इसकी दूसरी साइड पे आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और आप उसकी सिनोनिम और एंटोनिम लिखेंगे, और आप एक एग्जांपल लिख देंगे छोटी छोटी राइटिंग में। आपको क्या करना है, ये कितनी देखो ये आपके जेब में आ सकती है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आप अपने चारपाई पे अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। आपको इस तरह से देखना है, बस इस तरह से देखना है। एक्यूट एक्यूट की माना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सिनोनिम क्या है, 5 वर्ड आप डेली कर लें, या आप ऐसे करें 5 आप वर्ड कर लें, 2 आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लें, और 3 आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लें, और 2 आप ईडियम्स कर लें। और इसी जो सिंधी में इसको या उर्दू बंदी कहेंगे, इसी फ्लैश कार्ड्स पे आप लिख लें। आप कहीं भी जाएं, होटल पे बैठे हैं, यू कैन यूज इन वॉशरूम, और सोए हुए हैं, बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप आपको जस्ट क्या करना है, गो थ्रू करना है। ये 150 के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, एक बड़ी स्लेट लें या बोर्ड लें, उस पर ये वर्ड लिख लें, सामने पढ़े हो आपके, बस आपके सामने पढ़े हो, इसको देखते रहें देखते रहें। 5 दिन देखें, 2 दिन आपको इसको रिवाइज करें, 5 दिन नए बनाएं, देखें, समझें, माइंड के अंदर इस्तेमाल करें, और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इसका ये वाहिद हल है मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं, मैंने वर्ड्स को रटा था, मैं भूल गया, मैंने वर्ड्स को लिस्ट बनाई, मैं भूल गया, मैंने रटा, मैं भूल गया। लेकिन जब मैंने ये सोर्स, ये टूल इस्तेमाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वोकैब है वो अब स्टेबल होने लगी है। सो थैंक यू सो मच। ये एक मैंने आपको तरीका बताया है वोकैब को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टूल मैंने आपको बताया, एक टूल है आपका फ्लैश कार्ड, दूसरा टूल है आपका
यू नो सिलेक्ट और बोर्ड, बोर्ड पे लिख लें या इस पे लिख लें, ये बेहतरीन तरीका है। कहीं भी जाएं, जेब में पड़ी हो आपके, और आप जस्ट इसको दो गो थ्रू करें, गो थ्रू करें, देखते रहें देखते रहें। 5 दिन इसको आप देखें, समझें, फिर आपने क्या करना है, 2 दिन आप इसको रिवाइज करें, किसी को कहें भाई मुझसे ये पूछो, फिर आप वो आपको पूछा, बीच बीच में से आपको वो पूछता रहेगा। इसी तरह से आपकी वोकैब इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसी दिए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह हम आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर बहुत ही इम्प्रूव हो, तो ज़रूर पेड बैच को ज्वाइन करें। 200 रुपये को ना देखें। और ये 3 मंथ की फीस 200 रुपीज़ है, यानी कि 100 रुपीज़ पर मंथ भी मैं आपसे नहीं ले रहा, आपसे 200 रुपीज़ 3 मंथ के ले रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पर गाइडेंस दी जाएगी सेकेंडरी स्कूल टीचर की। उसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी क्लासेस चला रहे हैं, और कल से हम इंशाल्लाह बाकायदा इस अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैं मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच।